दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बता रहा हूँ वो विशेष रूप से उनके लिए है जो LIC एडवाइज़र का फोन जाते ही फोन कट कर देते हैं या अभी मैं बिजी हूँ बाद में कॉल बैक करता हूँ, ऐसा वो बोलते हैं। दोस्तों आप बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। हम इसमें 5 बेनिफिट बताने वाले हैं, 5 नुकसान बताने वाले हैं कि क्या फायदे और क्या नुकसान बीमा में है। तो आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, हो सकता है आपको कुछ इससे जानकारी मिल सके। जहाँ तक मेरी नॉलेज है इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश भगत LIC एडवाइज़र कॉलोन से। दोस्तों अक्सर मैं किसी भी व्यक्ति को फोन करता हूँ, उसमें से कुछ 20% ऐसे लोग होते हैं जो अरे उमेश भाई अभी मैं बिजी हूँ तो कृपया आप थोड़ा बाद में फ़ोन करें, या मैं कॉल बैक करता हूँ, या कुछ लोग फ़ोन कट करते हैं। नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस बात को जानिए इंश्योरेंस क्या है, कितने प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं। अगर हम इंश्योरेंस करते हैं तो आपका क्या नुकसान होने वाला है, और अगर इंश्योरेंस करते हैं तो क्या फायदा हो, इतना तो समझ जानिए। दोस्तों अब नहीं करते हैं इंश्योरेंस तो क्या नुकसान होता है, और नहीं करते हैं तो क्या लाभ होता है, ये भी बात आपको जानना जरूरी है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इंश्योरेंस से होने वाली 5 प्रकार की नुकसान आपको मैं बता रहा हूँ। जो इंश्योरेंस नहीं करते हैं तो उनको 5 प्रकार का नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? पहले जो बचत है, बचत कंटिन्यू नहीं होती है, बचत की आदत नहीं होती है। दूसरा जो नुकसान है वो प्रोटेक्शन, आपकी इनकम का इंश्योरेंस नहीं है। इनकम का इंश्योरेंस आपको फ्यूचर में कितना बड़ा नुकसान करता है यह भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। दूसरा जो तीसरा बात आती है इनकम टैक्स। हालांकि बहुत आदमी पर अब लागू तो नहीं पड़ता है, लेकिन ये इनकम टैक्स में भी रिबेट कई प्रकार से मिलते हैं। 1961 के कितने ऐसे सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर 298 सेक्शन है। इसके तहत आपको भी नुकसान इनकम टैक्स के जरिए होता है। चौथा जो है मित्रों, आपत्तिजनक समय के लिए आपके पास फंड नहीं है या अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी को लगाना पड़ेगा। दूसरी तो दीर्घकालीन लंबे समय के बाद आने वाले खर्चों की तैयारी नहीं। दोस्तों इसमें जो इंश्योरेंस है कई प्रकार के होते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस जो जीवन बीमा होता है, उसमें भी कई प्लान होते हैं। बच्चों का प्लान होता है, पेंशन का प्लान होता है, एजुकेशन प्लान होता है,
बच्चों की मैरिज की प्लानिंग होती है। और जो आज नए बच्चों, नई जनरेशन जो बोलती है नहीं SIP, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, तो यहाँ भी इंश्योरेंस में यूलिप प्लान के नाम से जाना जाता है। और कुछ प्लान प्रोटेक्शन भी है, कुछ विदाउट प्रोटेक्शन है, तो यहाँ भी आप होगा कर सकते हैं। दूसरी स्वास्थ्य इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये भी है यहाँ। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। दोस्तों, इंश्योरेंस में बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो मैं आपको आज केवल 5 बेनिफिट बताऊंगा। तो आप ये वीडियो बिना स्किप किए देखते रहिए। अब हम आपका समय वेस्ट किए बगैर आगे की बेनिफिट बता रहे हैं। सबसे पहला इंश्योरेंस में बेनिफिट आती है, वो होती है बचत करने की आदत। यहाँ मित्र, जो व्यक्ति अकाउंट खोलते हैं इंश्योरेंस में, तो एक टर्म नक्की करना होता है कि आपको इतने दिन के लिए पैसा बचत करना है, हम इतने दिन के बाद रिटर्न देते हैं। तो आपको कर कसर करके ये बचत हो जाती है, जो आपके आने वाले समय आने वाले खर्चों में उपयोगी होता है। तो यह एक बचत हो जाती है। दूसरा जो बेनिफिट है मित्र, वो है प्रोटेक्शन। यहाँ पर आपका इंश्योरेंस होता है, डे 1 से इंश्योरेंस चालू हो जाता है। जो बेसिक इंश्योरेंस लाख में गिनती होती है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, ऐसा इंश्योरेंस होती है, तो उसका भी बेनिफिट डे 1 से आपको मिलता है, जो लाइफ की सुरक्षा मिलती है। इसमें एक दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, जो किसी प्रकार की बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करने पड़ेंगे, और ऑपरेशन के खर्चे 50,000 या लाख 2 लाख होने वाला है। वो टाइम में अपने जेब से है तो या नहीं है तो भी लाके अपने जो भी पेशेंट है उनकी जीवन बचाना पड़ता है, भले ही हम चाहे खर्च देना, लेकिन वो काम तो करना है। तो वहाँ पर भी हेल्थ इंश्योरेंस है, जो आपको कैशलेस सुविधा देती है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। किसी भी सेक्शन में आप काम करते हो, जो आप घर बैठ जाते हैं तो आपको जो पेमेंट नहीं मिलती है, वहाँ पर जो बेसिक बीमा होती है उसके कुछ % मेडिक्लेम की खर्चे देती है, मेडिकल के खर्चे देती है, एम्बुलेंस की खर्चे देती है, और जो घर बैठते हैं उसका भी 2% पर वीक के हिसाब से 100 वीक तक देती है ये इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। और वहाँ आगे डेथ इंश्योरेंस बहुत ही फायदा है। आप अपने इंश्योरेंस एजेंट से इस पर डिस्कस करिए। इसका प्रीमियम बिल्कुल ही नाम मात्र की है, 2500 से 5000 तक की अर्ली, और 10 लाख से 25 लाख तक का इंश्योरेंस होता है। तो दोस्तों, ये चीज होती है, प्रोटेक्शन आती है, सेविंग होता है, और टैक्स रिबेट, जो टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट देती है इनकम टैक्स पर, तो इसमें 80C, 80D, 80CCC, 80CCCD1, 80CCCD2, 80CCCD1B, 93
इत्यादि तरह तरह के सेक्शन के अंतर्गत 10 लाख तक आपकी इनकम टैक्स के बाहर है। अगर आप 10 लाख तक आपकी इनकम होती है तो टैक्स से आप वंचित हैं। आपको इसके लिए सलाह आपको अपने सीए से लेंगे, वो आपको सब बता देंगे। ये सारी बातें हुई। अभी हमने आपको 1, 2, 3 ऐसा बेनिफिट बताया। चौथा है इसमें गारंटेड रिटर्न है। जो प्लान जैसा लेते हैं उस तरीका से आपको रिटर्न मिलती है। तो यहाँ जो पैसा रखते हैं तो गारंटेड रिटर्न वाली प्लान रखते हैं तो गारंटेड रिटर्न आता है, और अगर यूनिट प्लान रखते हैं तो वहाँ मार्केट के हिसाब से आते हैं। दूसरी बातें जो होती है मित्र, ये जो 5वां बेनिफिट है वो आपको टॉप क्लास फाइनेंशियल प्लानिंग है। ये बेनिफिट करते हैं तो टॉप क्लास फाइनेंशियल प्लानिंग है। आप थोड़े थोड़े पैसा बचत करते हैं, आपकी रिस्क कवर रहती है, आपकी ज़रूरत पर काम आ जाता है, आपका हेल्थ मेडिक्लेम में ज़रूरत होती है तो आता है, बच्चे के एजुकेशन में काम आती है, मैरिज में काम आती है, और बाई चांस कभी कोई ऐसा अनहोनी होती है जो नहीं रहते हैं तो उसका इनकम का भी बेनिफिट हो जाता है। तो आप अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं कि इंश्योरेंस में बेनिफिट ही है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कभी किसी इंश्योरेंस एजेंट के आपके पास फोन आते हैं तो उसकी बात को समझिए। आपको करना, उसके साथ अकाउंट चलाना न चलाना ये आपकी मर्जी है, और आपकी ज़रूरत क्या है, आपको क्या चीज़ की चाहिए, कैसी प्लानिंग फाइनेंशियल करना है, उससे डिस्कस करेंगे तो आपके रास्ता निकलेगा। लेकिन तब जब आप बात करेंगे, तब बात अगर हम नहीं करेंगे, आपकी ज़रूरत कैसी है, आपकी चिंता क्या है, आप कैसा लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों पर अगर अपने एजेंट की बात सुन के उससे अपनी ज़रूरत के अनुसार प्लान करते हैं तो वो सारी सुविधाएं, सारी लाभ और कहीं बचत करने से बेटर है। उदाहरण के तरीका से अगर हम बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आगे नहीं बताऊंगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप प्रॉपर्टी में जितना बिलीव करते हैं उतना पैसा अगर यहाँ रखते हैं तो आपको क्लास 1 लाइफ मिलेगा और उससे अधिक बेनिफिट यहाँ मिलेगा 110%। तो आप विचार करिए और अपने एजेंट से बात करिए। जब आपका एजेंट फ़ोन करता है, फ़ोन रिसीव करिए, उससे बातें करिए, उससे समझिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं फिर दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करूं, मेरी मनोबल बढ़े। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप में शेयर करिए, ऐसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको यहाँ कोई ऐसी गलत लगी तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिखिए, डिसलाइक करिए, कमेंट में बताइए। आपका कमेंट को मैं पूरा ध्यान रखूँगा और उसका जहाँ तक होगा अगले वीडियो में सुधार करूँगा।
दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, बिना स्किप किए लास्ट तक हमारा वीडियो देखा है आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।